दोस्तों ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि वो धरती है जहां सम्मान के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ की हर दीवार शौर्य, बलिदान और इतिहास की ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे विशाल और गौरवशाली किलों में से एक चित्तौड़गढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और शानदार ट्रेवल व्लॉग में। आज हम आपको राजस्थान के ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ में मौजूद उस किले की सैर करवाने वाले हैं जिसे राजपूताना शौर्य और बलिदान की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। ये किला लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। इसे भारत के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। जैसे ही आप इस किले की ओर बढ़ते हैं, आपको 7 विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं। इन दरवाजों से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम सदियों पुराने इतिहास में प्रवेश कर रहे हो। इस किले का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है रानी पद्मिनी, महाराणा कुंभा, मीराबाई और राजपूत वीरों की अमर गाथाएं। इतिहास बताता है कि इस किले पर 3 बड़े आक्रमण हुए, लेकिन हर बार यहाँ के वीरों ने अद्भुत साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया। किले के अंदर मौजूद विजय स्तंभ इसकी सबसे प्रसिद्ध पहचान है। करीब 37 मीटर ऊंचा ये स्तंभ महाराणा कुंभा ने अपने विजय की याद में बनवाया था। इसकी नक्काशी और वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इसके अलावा यहाँ रानी पद्मिनी का महल, मीरा मंदिर, कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ और कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। हर इमारत अपने अंदर सैकड़ों साल पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं। अगर आप इतिहास, फोटोग्राफी या ट्रेवल के शौकीन हैं तो चित्तौड़गढ़ किला आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है और सूर्य उदय या अस्त के समय यहाँ का दृश्य सच में अविश्वसनीय होता है। दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान आते हैं तो इस किले को अपनी ट्रेवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ आकर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि भारत के गौरव, साहस और बलिदान की जीवंत कहानी देखने को मिलती है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही शानदार ट्रेवल व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ किले की शानदार सैर। तो दोस्तों, अभी हम किले के ऊपर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं टिकट घर। तो यहाँ से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन 50 रुपीज़ है और ऑनलाइन 40 रुपीज़ है। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है चित्तौड़गढ़ किले का छोटा रूप और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बड़ी बड़ी दीवारें और सामने आप देख सकते हैं यह है पुराने महल। तो दोस्तों, थोड़े से आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभा महल। वीडियो को पॉज करके आप इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे कुंभा महल के अंदर। तो यहाँ से हम गेट से अंदर एंटर हो चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पिलर, दीवारें और इमारतें खड़ी की गई हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा खंडर अवस्था में है क्योंकि जो दीवारें हैं वो अभी थोड़ी जर्जर अवस्था में हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे विजिटर लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, कुंभा महल को विजिट करने के बाद में हम आगे निकल चुके हैं और आगे यहाँ पर आपको श्री कृष्णा और मीराबाई का मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पहले हम आपको श्री कृष्णा जी का मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद में हम दिखाते हैं आपको मीराबाई का मंदिर। तो चलिए पहले श्री कृष्णा जी के मंदिर के अंदर एंटर करते हैं और अंदर जाके हर एक चीज आपको बारीकी से दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्णा जी का मंदिर बहुत ही पुराना है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वास्तुकला से ये बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्णा जी, राधा जी और बलराम जी यहाँ पर विराजमान है और भगवान के लिए यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है। तो ये है चित्तौड़गढ़ के ऊपर श्री कृष्णा जी का मंदिर। तो दोस्तों, कृष्णा जी का मंदिर देखने के बाद में चलिए हम चलते हैं मीराबाई का मंदिर देखने के लिए। और जो सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं ये मीराबाई का मंदिर है। ये भी बहुत ही पुराना है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। और अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं ऊपर श्री कृष्णा जी बैठे हुए हैं और नीचे आप देख सकते हैं वीणा लेके मीराबाई बैठे हुए हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि मीराबाई इसी मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्णा को याद किया करती थी और उनकी भक्ति किया करती थी।
और ये भी कहा जाता है कि राजा भोजराज ने मीराबाई को इसी मंदिर के अंदर जहर का प्याला दिया था और मीराबाई ने उस जहर के प्याले को अमृत समझ के पी लिया था और उनको कुछ भी नहीं हुआ था और वो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद किया करती थी और इसी मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और अभी हम पहुंच चुके हैं विजय स्तंभ के पास में और सामने आप देख सकते हैं यह है विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और इसकी वास्तुकला और नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 137 मीटर है और इसकी कलाकृति और नक्काशी बहुत ही अद्भुत है और पुराने टाइम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको नकाशा गया है। दोस्तों अभी जो सामने आप द्वार देख पा रहे हैं ये सती द्वार हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जौहर स्थल के पास में और वीडियो को पॉज करके आप इस बोर्ड की जानकारी पढ़ सकते हैं। और इस बोर्ड के पीछे जो आपको गार्डन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको लॉन्स या फिर ग्रीनरी दिखाई दे रही है यह है जौहर कुंड। दोस्तों अभी जो सामने आप छोटा सा कुंड देख पा रहे हैं ये जौहर कुंड है और पहले ये बहुत बड़ा था। सरकार की निगरानी में और सुरक्षा की दृष्टि से इसको प्लान करके कवर कर दिया है और यहाँ पर जो दर्शक लोग जौहर कुंड को देखने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और जो जौहर कुंड है वो बलिदान की भूमि है तो उस पर किसी भी तरीके का पैर ना लगे इसके लिए इसको कवर कर दिया गया है और दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पर छोटा सा कुंड बना दिया गया है। तो जब पुराने टाइम में जौहर करने की परिस्थितियां बनती थी तो रानियां इसी महल के दरवाजे से होते हुए इस कुंड में कूदा करती थी। दोस्तों जौहर कुंड को देखने के बाद में हम आ चुके हैं गोमू कुंड के पास में और लोगों का कहना है कि ये पानी कभी सूखता नहीं है, कम पड़ता है लेकिन वापस भर जाता है और बारिश के टाइम में ये बहुत ऊपर तक भरा रहता है। इसे गोमू कुंड कहा जाता है। दोस्तों गोमू कुंड इस किले का एक शानदार दृश्य और नज़ारा है और लोग यहाँ से फोटोशूट और वीडियोग्राफी करते हैं। दोस्तों अभी जो सामने आप महल देख पा रहे हैं ये रानी पद्मिनी का जल महल है और इस महल के चारों ओर आपको थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा होगा और अभी ये पानी काफी सूख गया है। बारिश के बाद में यहाँ पर पानी का स्तर काफी बढ़ जाएगा और जो सामने आप महल की सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं इस सीढ़ियाँ के ऊपर तक पानी आ जाएगा। और दोस्तों रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने की जो बात है वो यही की है। जो जल महल है इस जल महल के अंदर रानी पद्मिनी खड़ी थी और इसके जस्ट सामने आपको एक महल और दिखाई दे रहा है। इस महल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया था और जो जल महल है इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती का जो चित्र है वो इसी पानी के अंदर दिखाया गया है। और इसका जो दूसरा किस्सा वो यह है कि रानी पद्मावती को शीशे के अंदर दिखाया गया था। तो जो शीशे वाली बात है वो शीशा भी इस दूसरे महल के अंदर लगाया गया था। तो अंदर चल के हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर शीशे लगाने की बात कही गई है। बट दोनों में से कौन सा किस्सा सही है वो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट महल यही है जहाँ रानी पद्मावती खड़ी थी वो जल महल है और जहाँ अलाउद्दीन खिलजी खड़े थे वो राइट वाला महल है। तो चलिए इस महल के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम उस महल के अंदर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं विजिटर यहाँ से उस महल को देख रहे हैं और यहाँ पर पास में जाके हम आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये जल महल है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी खड़े थे और सामने आप जल महल देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से रानी पद्मिनी को देखा गया था। तो यही वो महल है, इसी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी खड़े थे और उनको कुछ इस तरीके से रानी पद्मिनी को दिखाया गया था। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा व्लॉग यही समाप्त होता है और चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।